तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भैया का। ये अगर नहीं होते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इतनी अच्छी चीज़ें पुणे में हो रही हैं जिससे मैं अभी अनभिज्ञ हूँ। और उसके साथ ही मैं आप सभी लोगों में सबसे जूनियर हूँ, सबसे कनिष्ठ हूँ। और जूनियरों हम जैसे जूनियर लोगों का हक होता है कि हमें लाड दुलार सबसे ज़्यादा मिले और क्रिटिसिज्म जितना कम हो सके उतना करिए आप लोग। और चूंकि मैं पहला कवि हूँ जो इसको स्टार्ट कर रहा है, तो मेरा मानना है कि प्रेम से ही इसका स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने प्रेम पे अपनी एक कविता लिखी हुई है। प्रेम के कई सारे रूप होते हैं, जिसमें एक ऐसा रूप है जिसके आने के बाद से हम बहुत सारे लोग अपनी राहें अलग कर लेते हैं और उससे आगे बढ़ने में हम हिचक रहे होते हैं। तो प्रेम न सिर्फ हमें दवा देता है, वो दर्द भी देता है, वो पेन भी देता है, और उसको जो सरवाइव कर गया तब समझ में आता है कि वो कितना ज़्यादा मजबूत था, कितना ज़्यादा उसको आगे जाना था। उसी पर निर्भर है मेरी ये कविता, और मैं इसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है भाई। प्रेम एक अर्चना है जिसका देव वेदना, प्रेम एक अर्चना है जिसका देव वेदना, जिसके कर्म कांड अश्रु पुष्प को सहेजना। प्रेम एक अर्चना है जिसका देव वेदना, जिसके कर्म कांड अश्रु पुष्प को सहेजना। प्रेम है दधीचियों से अस्थियों की कामना। क्या बात है, वाह 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 भाई, क्या बात है। प्रेम है दधीचियों से अस्थियों की कामना, और दानवीर से उसी के कवच मांगना। प्रेम एक समुद्र है प्रलय लिए खड़ा हुआ, प्रेम एक समुद्र है प्रलय लिए खड़ा हुआ। प्रेम अम्बुदों का दल विनाश ले बढ़ा हुआ। अरे क्या किंतु प्रेम का नहीं ये पूर्ण रूप चित्र है, किंतु प्रेम का नहीं ये पूर्ण रूप चित्र है। प्रेम अंत तक बचा रहा तो वो पवित्र है। क्या बात भाई, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। प्रेम की व्यथा तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सके, प्रेम की व्यथा तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सके, जिनके कुल में दीप दीप्ति को न लोग बच सके। प्रेम की व्यथा तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सके, जिनके कुल में दीप दीप्ति को न लोग बच सके। जब कृष्ण का प्रेम हम कभी भी पढ़ने या जानने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ राधा तक सीमित रह जाता है, पर उन्होंने प्रेम वो हर एक इंसान से किया जो महाभारत में मरा है, हर अपने कुल के लोगों से किया जो उनके कुल में या तो पापों का भोग कर रहे थे या तो वो खुश थे। जितने भी लोग महाभारत में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उनका प्रेम उन सभी से रहा है। और सबसे अच्छा प्रेम क्या हो सकता है कि हमारे सारे कर्म यहीं कट जाएं ताकि इसके बाद हमें कोई दिक्कत ना हो। तो कृष्ण के उस प्रेम के लिए मैंने लिखा है कि प्रेम की व्यथा तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सके, जिनके कुल में दीप दीप्ति को न लोग बच सके। प्रेम की कहानियां वो शक्तियां सुना सकी, जो न अपने तत्व को शिवत्व से मिला सकी। प्रेम एक वेद जिसके छंद में विरह बसा। क्या बात है यार, शुक्रिया। प्रेम एक वेद जिसके छंद में विरह बसा, प्रेम एक बाण जो कवच को भेद आधसा। किंतु प्रेम का नहीं ये पूर्ण रूप चित्र है, किंतु प्रेम का नहीं ये पूर्ण रूप चित्र है। प्रेम अंत तक बचा रहा तो वो पवित्र है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत शानदार यार, बहुत बढ़िया। अब ये आखिरी कुछ पंक्तियां, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कि प्रेम है कि प्राण लेके मोक्ष जैसा दान दे, प्रेम है कि प्राण लेके मोक्ष जैसा दान दे। प्रेम त्याग से ही अपने सत्व का प्रमाण दे, प्रेम पत्र छीन कर वसंत सा नया करे। प्रेम पहले घाव दे के अंत में दया करे। क्या बात भाई, वाह 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 वाह, फिर से वाह। प्रेम है कि प्राण लेके मोक्ष जैसा दान दे, प्रेम त्याग से ही अपने सत्व का प्रमाण दे। प्रेम पत्र छीन कर वसंत सा नया करे, प्रेम पहले घाव दे के अंत में दया करे। प्रेम सोख कर के शक्ति पात्रता प्रदान कर, प्रेम सोख कर के शक्ति पात्रता प्रदान कर। हम सभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ये घमंड रहता है कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, हम प्रधानमंत्री बन गए, हम राष्ट्रपति बन गए, हमारे कदमों के नीचे पूरा देश चल रहा है। तो अगर कभी प्रेम होना रहे या फिर कभी छू के गुजरे तो सबसे पहले निवेदन उनसे ये करना चाहिए कि सारी शक्तियाँ छीन ले जाओ।
और पहले हमको पात्र बनाओ कि जब इसमें ये शक्तियां भरी जाएं तो ये उछले ना, वो पानी की एक बूंद धरती पे गिरनी नहीं चाहिए, वाह तब जाके शायद वो प्रेम के अधिकारी बन पाए। तो पहला प्रश्न, पहला जो हम विनती करेंगे प्रेम के देवताओं से वो ये रहेगा कि हम पात्र बन पाएं, बाद में भले प्रेम हमें मिले तो शायद हम संभालने के लायक हो सकें। तो प्रेम है कि प्राण ले के मोक्ष जैसा दान दे, प्रेम त्याग से ही अपने सत्व का प्रमाण दे, प्रेम पत्र छीन कर वसंत सा नया करे, प्रेम पहले घाव दे के अंत में दया करे, प्रेम सोख करके शक्ति पात्रता प्रदान कर, और अंत में स्वयं सूर्य भर के दान कर, प्रेम कुंभकार जैसा इस मृदा का मित्र है। हाय वाह, प्रेम कुंभकार जैसा इस मृदा का मित्र है, प्रेम अंत तक बचा रहा तो पवित्र है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह शानदार भाई शानदार, वाह। एक पढ़ो और एक और, हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। अब चूंकि मैंने प्रेम की बात बता दी है तो जितने भी यहाँ पे स्त्रियाँ मौजूद हैं वो ये जानती होंगी कि हम लड़के प्रेम एक्सप्रेस कर पाने में कितने ज़्यादा गंदे होते हैं। हमारे अंदर वो भावनाएं होती हैं कि हम पर्वत तोड़ दें और रास्ता बना दें, लेकिन फिर भी जब अपने प्रिय के सामने जाके खड़े होते हैं तो हमारे लफ्ज़ से एक शब्द नहीं निकलता, और निकलता भी है तो कुछ ऐसा जिससे झगड़े हो जाएं। तो अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं बता सकूं कि एक मेरे ऐसा इंसान, कोई भी लड़का अगर यहाँ पे बैठा रहेगा तो क्या चाहता है एक्सप्रेस करना जो कह नहीं पाता है। तो देखना हर समय में विस्तार की बातें करूँगा, देखना हर समय में विस्तार की बातें करूँगा, देखना तुम अपने हद से नोक भर बढ़ने न देना। देखना हर समय में विस्तार की बातें करूँगा, देखना तुम अपने हद से नोक भर बढ़ने न देना, देखना इतिहास की दर्शन की मैं बातें करूँगा। सत्यम भैया करो करो भाई करो। देखना इतिहास की दर्शन की मैं बातें करूँगा, देखना तुम प्रेम से हट करके कुछ पढ़ने न देना। शुक्रिया। देखना मैं कहूँगा कि युद्ध ही है भाग्य भू का। आप लोग समझ रहे हो मैं किन की बातें कर रहा हूँ। देखना मैं कहूँगा कि युद्ध ही है भाग्य भू का, देखना तुम मेघ बनकर मुझ पे झरझर बरस जाना। देखना मैं कहूँगा कि युद्ध ही है भाग्य भू का, देखना तुम मेघ बनकर मुझ पे झरझर बरस जाना। देखना मैं कहूँगा कि प्रेम है कायर बनाता अल्फा मिल्स। देखना मैं कहूँगा कि प्रेम है कायर बनाता, देखना तुम मुझको सुनकर मेरे ऊपर तरस खाना। है क्या बात है, शुक्रिया भैया। देखना मैं आत्मा के घाव अपने छिपाऊंगा, देखना मैं आत्मा के घाव अपने छिपाऊंगा, देखना तुम देखती हो ये मुझे दिखने न देना। क्या बात है यार, क्या बात है यार, वाह 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 वाह। देखना मैं आत्मा के घाव अपने छिपाऊंगा, देखना तुम देखती हो ये मुझे दिखने न देना। देखना मैं लिख रहा होऊंगा जब एक कल्पना, देखना मुझको हकीकत से कभी डिगने न देना। देखना मैं मृत्यु के हर पक्ष की महिमा कहूँगा। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रेम कर सकता है उसको उतना ही ज़्यादा प्रेम नहीं मिलता है, फिर वो उतना ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है कि अब मुझे दिखाना है कि मैं कितना मजबूत हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो देखना, मुझे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो मृत्यु को पूछता हूँ। जब सामने मृत्यु के देवी देवता आके खड़े होंगे तो मैं उनको देख कर उनके कदमों में अपना सर नतमस्तक कर दूंगा कि आप ही का तो इंतजार था, जल्दी। तो देखना मैं मृत्यु के हर पक्ष की महिमा कहूँगा, देखना तुम मैं कहीं जीवन न अपना भूल जाऊँ। वाह वाह। देखना मैं मृत्यु के हर पक्ष की महिमा कहूँगा, देखना तुम मैं कहीं जीवन न अपना भूल जाऊँ। देखना मैं कहूँगा जब हम किनारे हैं जहाँ के, देखना तुम मैं कहीं सच में न तुमसे दूर जाऊँ। देखना मैं हो रहा होऊंगा जब निर्भय बहुत ही, देखना तुम जानती हो भय मेरा दिखने न देना। देखना मैं जा रहा होऊंगा एक लंबे सफ़र पे,
देखना तुम नाम मेरा जहां से मिटने न देना, देखना तुम नाम मेरा जहां से मिटने न देना। वाह यार, वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अद्भुत अद्भुत।